हेलो दोस्तों, आप लोगों का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं एक बार फिर से आपके साथ नरेंद्र अवस्थी बुक के लेवल 1 स्टैटोमेट्री के बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग नरेंद्र अवस्थी सीरीज, नरेंद्र अवस्थी बुक के लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में किए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज लेवल 1 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये। चलिए एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 12 into 10 raised to the power 25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। दोस्तों, आपको क्या करना है, न्यूट्रॉन्स काउंट करने हैं इस पर्टिकुलर एटम्स पर, और आपको जो आंसर दोस्तों देना है वो किस टर्म में देना है। आपको वो Na के टर्म में आंसर कहीं कहीं मिल रहा है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी पर। तो दोस्तों, पहले देखते हैं वास्तव में कितने न्यूट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन एटम में। तो आपको पता है, अगर मैं न्यूट्रॉन के नंबर की बात करूंगा तो न्यूट्रॉन के नंबर कितने होते हैं ना, आपको पता चल गया कितने होते हैं ना। अब इसके बाद जो सेकंड टास्क है हमारा, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इतने एटम में आपको पता चला कि वन एटम में इतने न्यूट्रॉन है। सो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर दीज एटम। जो भी एटम आपके पास नंबर दिए हुए हैं, दैट इज 12 into 10 raised to the power 25 into 9। और ये नंबर आपका कितना हो गया, 108 into 10 raised to the power कितना हो गया, 25। दोस्तों, इस डेटा को हमें Na के टर्म में लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है Na का जो वैल्यू है वो इन्होंने दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों 6 into 10 raised to the power 23 दे रखा है। और यदि हम इस डेटा को देखेंगे ध्यान से, इस डेटा को ध्यान से देखेंगे कि ये क्या हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर Na के रिप्लेस करूंगा तो ये लिख सकता हूँ 6 into 10 to the power 23 into 18 into 10 to the power 2। इसको मैंने ब्रेक कर लिया, ये आपका 1800 हो गया। ठीक है, आपको पता है ये डेटा कितना हो गया, 1800 हो गया। और ये डेटा कितना हो गया, Na हो गया। तो सॉल्व करने के बाद जो आपको मिल गया वो कितना मिल गया, 1800 Na। ठीक है, और 1800 Na आपका आंसर भी मिल गया और सी पार्ट आपका सही। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करें। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। इफ मास ऑफ वन एटम इज गिवन, आपको वन एटम का मास दिया गया है और आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता करना है। न्यूक्लियॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो टू एटम्स में आपको क्या करना है, इस न्यूक्लियॉन्स के नंबर को फाइंड आउट। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, कि अपन इस एटम का मास निकाल लेते हैं। वन एटम का मास दिया गया, तो क्या ना इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लिया जाए, क्योंकि एटॉमिक मास ही बेसिकली क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है आप एटॉमिक मास फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप एटॉमिक मास फाइंड आउट कैसे करेंगे। आपको पता है वन एटम का मास आपको दिया गया है और आपको नंबर ऑफ एटम्स पता है वन। ठीक है, मतलब ओवरऑल वन मोल पे कितने एटम होते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वन मोल पे कितने एटम है आपको पता चल जाएगा, कितने एटम होते हैं, एन एटम होते हैं। और इसका जो मास ऑफ वन एटम दिया गया है वो इतना दिया गया है। तो यहां से आप अगर सॉल्व करेंगे, ये डेटा आपका 20 आ जाए, 20। अब आपको क्या करना है, 20 बेसिकली क्या हो गया, अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 बेसिकली क्या हो गया, आपको पता चला कि वन एटम का मास है, मतलब वन एटम का मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम है। बट टू एटम्स का आपको चाहिए, आपको टू एटम्स का चाहिए। तो आप सिंपल क्या कर देंगे, 20 इंटू टू कर देंगे, और आपको यहाँ से आंसर कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 40 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप सब समझ में आता है। पहले आप उसका मास निकाल लिए, फिर देखिए कि वन एटम का कितना आ रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पे थ्री एटम का पूछता तो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स के अलग अलग नियम,
हमें सिंपली डबल कर देना होता है, या जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें निकाल लेना होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन। आपको फॉस्फेट आयन में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप मोल फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, गिवन मास अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, 95 आएगा, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन 4 एटम्स का। तो यहाँ से आपका जो डेटा आ जाएगा वो 1/10 है। फिर आपको पता है मॉलिक्यूल आपको फाइंड आउट करने होते हैं, तो आप सिंपल यहाँ पर क्या कर देंगे, 1/10 इंटू Na कर देंगे। फिर आपको क्या करना होता है, वन मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है आपको पता है बेटा। अगर आप फास्फोरस को देखते हैं तो फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15 है, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8 हैं। 8 4 जा 32 और 3 आपके पास एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। तो यहाँ पर आप 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। यहाँ से आंसर आपका क्या मिल जाएगा, 5n। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 5n। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों आपसे बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 126 AMU। देखिए अगर ये नॉर्मली 126 ग्राम होता तो आप क्या करते, 126 अपॉन HNO3 का मास इनटू ऑक्सीजन के एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1 HNO3 में 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। बट ये AMU में डेटा है, ये क्या है, AMU में डेटा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, AMU में डेटा है तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, पहले अगर आप मोल्स के नंबर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे आपको, 126 अपॉन 63। अगर ये ग्राम पे होता तो नॉर्मली आपका आंसर क्या मिल जाता है, यहाँ से 2, और यहाँ से आपके पास 3 एटम है। ठीक है, तो और बहुत बढ़िया इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, और इंटू एन, क्योंकि एन तो रहते ही तो ये आ जाता है। बट चूंकि चूंकि यहाँ पर केवल एएमयू है, एएमयू के टर्म में वो बात कर रहे हैं, ये ग्राम के टर्म में डेटा नहीं दिया गया, हमें एएमयू के टर्म में करना है। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी देर आपको यहाँ पर अगर मैं दूं, यहाँ से मैं बोलूँ 2 AMU, 2 AMU He में कितने एटम है, तो सिंपल 2/4 करेंगे, 2/4 करेंगे मतलब हाफ एटम। तो 4 AMU He में कितने एटम है, तो ओनली 1 एटम। ठीक है, 1 एटम। तो यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन के एटम चाहिए और Na के टर्म में चाहिए, बशर्ते Na के टर्म में चाहिए तो मुझे Na का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एमयू बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, आपको पता चल रहा है, सिंपल यहाँ पर तो 6 एमयू के टर्म में जब आप निकालेंगे डेटा तो आपको क्या मिलेगा, 126, 126। ठीक है, तो 60 का डिवाइड करेंगे और Na का डिवाइड कर देंगे, तो ये डाटा बन जाएगा कितना आपका, डेटा बन जाएगा 2/। ठीक है, और यहाँ पर कितने एटम है, 1 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 36/Na। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एएमयू में डेटा दिया गया इसलिए ऐसा करना है। अगर ग्राम में होता तो फिर नॉर्मली करते, क्योंकि एएमयू का क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 96 एएमयू आपके पास क्या है, सल्फाइड आयन है। सल्फाइड आयन है, इस पे चार्ज की कैलकुलेशन कर रहा है। तो पहले देख लेते हैं कितने सल्फाइड आयन है, कितने सल्फाइड आयन है आपके पास। तो 96 अपॉन, अगर आप यहाँ पर सल्फाइड आयन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 मिल जाए, 32 सॉरी। तो यहाँ पर सल्फाइड आयन 96 और एक सल्फर का मास 32 होता है, यहाँ पर 3 है। और एक पर चार्ज कितना है दोस्तों, एक पर चार्ज कितना है, 2 का, तो टोटल चार्ज कितना है, 6 का। बट 6 चार्ज फंडामेंटल चार्ज, और फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो यहाँ पर जो डेटा है आपका वो कितना है, 9.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। A sample of sodium has mass of 46 gram. What is the mass of same number of calcium atom as sodium atom present in the given sample? देखिए बोल रहा है कि उस सोडियम एटम का मास 46 ग्राम है, व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ कैल्शियम एटम का आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे,
तो अगर मैं कैल्शियम के मोल्स निकालूंगा तो 46/23 हो जाएंगे। और इस डेटा को मान लेते हैं W, W/40 मिल जाएगा आपको कैल्शियम के लिए, ये सोडियम के लिए था। ठीक है, एटम एटम स्टेट में तो मोल बराबर हो जाएंगे, तो W की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको, 18। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन अगेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए दोस्तों, आगे बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 54 ml ऑफ H2O। देखिए कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। और आप लोग परेशान हो गए कि सर ये ml में डेटा दिया गया है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। आपको आपको पता है बेटा, यहाँ पर डेंसिटी 1 ग्राम/cc होती है वाटर वाटर के लिए। 1 ग्राम/cc डेंसिटी होती है पानी की। और अगर पानी की डेंसिटी बेटा इतनी होती है, तो यहाँ से आपको आराम से मास पता चल जाएगा, क्योंकि मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से 54 ग्राम मास। तो यहाँ से आपके मोल आ जाएंगे। मोल कितने आ जाएंगे दोस्तों, 54/18 आ जाएंगे। तो यहाँ से 3 मोल मिल जाएंगे आपको। और न्यूट्रॉन्स के नंबर, पानी में न्यूट्रॉन्स कितने, हाइड्रोजन में 0, ऑक्सीजन में 8, टोटल कितने हो गए 8 इंटू Na। दोस्तों यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 24 Na इज योर आंसर। 24 Na आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। देखो एक मैग्नीशियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12। लेकिन मैग्नीशियम आयन में मैग्नीशियम एटम में कितने होते हैं, 12। मैग्नीशियम आयन में कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप मोल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 48/24। तो यहाँ से कितने मोल आ गए आपके पास, 2। और एक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इंटू अवोगाद्रो नंबर, टोटल क्या बन गया आपका, 20 Na। क्या बन गया, 20 Na बन गया। दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है, वो क्या आता है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ D2O। देखिए D2O की बात बोल रहा है, अभी H2O की बात की थी, D2O की बात करेगा। तो 5 अपॉन, अभी देखिए D2O का मास कितना हो गया, उसका मास कितना था, 8 + 2 10। तो यहाँ पर 8 प्लस जो मास आ जाएगा वो आपके कितना आ जाएगा आपका, आपको समझ में आ रहा होगा मास कितना आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। और वाटर का कितना होता है, 16, सॉरी ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 बेटा। और ड्यूटेरियम के लिए 4। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 20। यहाँ से बन गया 20 इंटू Na इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि अब ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन आ चुका है। तो टोटल न्यूट्रॉन्स इन ड्यूटेरियम दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। एंड ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8। तो यहाँ पर आप कितना किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से आपको 2.5 मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है, हमारे दिमाग के हमारे स्क्रीन में आ रहा है सामने एक्चुअली में। तो क्या बोल रहा है कि सिस्प्लेटिन एक कैंसर ड्रग, ये आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में जब जाएंगे। हैज द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज दिस। व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का मास निकाला। ठीक है, तो पहले हम Na मॉलिक्यूल का मास निकाल लेते हैं। Na मॉलिक्यूल का मास किसके इक्वल होगा, इसके मोलर मास के इक्वल होगा। तो Na मॉलिक्यूलर का मास अगर आप निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, तो ये आपको जो आंसर मिलेगा, Pt इज 195 प्लस अमोनिया इज 17 इंटू 2 प्लस क्लोरीन इज 71। ठीक है, इस डेटा को यूज करिएगा। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इतने मॉलिक्यूल का, इतने मॉलिक्यूल मतलब इतने मॉलिक्यूल, अवोगाद्रो नंबर के बराबर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो मास आएगा टोटल, वो आपका आएगा कितना, कितना 195। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे, प्लस 34 प्लस 71। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का कितना आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल का कितना आ जाएगा, ये 300 बन जाएगा अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये नियरली
49 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर -23। इसको सॉल्व करेंगे जब फर्दर बेटा तो ये आ जाएगा आपका 4.9 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -22, और यहाँ से आपका आंसर टैली कर जाएगा और यहाँ से आपका आंसर बी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जुड़ते रहिए, कनेक्ट होते रहिए और लाइक करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।